Hello and welcome to the chapter 9th of our class 10 CBSE, which is heredity and evolution. Okay, so heredity and evolution, what exactly are these terms? So understand, ये जो chapter है, it is mainly focusing on evolution, but to study evolution you have to study heredity. Okay, now for the basis of studying heredity and evolution, the most important process is reproduction. Okay, so जब reproduction होता है, so there is a very specific definition of reproduction which says formation or creation of a new organism from an already existing organism of the same species. Okay, the same species का organism जब एक नए organism को जन्म देता है, okay, gives rise to a new organism, it is called as reproduction. And जब वो नए organism को जन्म देता है तब also transfer some qualities into that organism. Okay, नए इंडिविजुअल में वही क्वालिटीज़ जो है वो पास ऑन होती है, एंड दैट पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. फॉर एग्जाम्पल, योर फादर गिफ्ट्स यू अ वॉच, ओके, एंड यू कम टू नो दैट दैट वॉच जो तुमको तुम्हारे पापा ने दी थी वॉज एक्चुअली गिवन टू योर फादर फ्रॉम हिज फादर. ओके, तो आपके ग्रैंडपा ने आपके डैड को दी, फिर आपको पता चलता है कि आपके ग्रैंडपा ने भी उनके डैड से वो वॉच ली थी. ओके, सो जो वॉच है जनरेशन से चली आ रही है, राइट. लेट्स से आपके मॉम के पास कोई नेकलेस है, वो लेट्स से योर गर्ल, तो आपको मॉम वो नेकलेस देगी. ओके, सो सेम वे मॉम को भी उनके मॉम ने, उनके मॉम को उनके मॉम ने, ऐसे भी हो सकता है. एंड ये जो नेकलेस है वो पास ऑन होते आ रहा है. लेट्स से आपको मॉम नेकलेस देती है, डैड आपको वॉच देते हैं. सो ऑब्वियसली बीइंग अ बॉय, ओके, और अ मेल, ऑब्वियसली यू विल वेयर दैट वॉच मोस्ट प्रोबेबली, एंड इट इज़ पॉसिबल कि आप वो नेकलेस ना पहनो. ऑन दी अदर हैंड, लेट्स से इफ यू आर अ गर्ल, ओके, तब पॉसिबल है कि वॉच है, मेंस वॉच होगी शायद, तो ऑब्वियसली आप वो वॉच तो नहीं पहनोगे एज अ गर्ल, बट आप नेकलेस पहनोगे. सो दोनों की तरफ से मिला आपको ज़रूर, लेकिन आपने क्या पहना, ओके, या क्या आपने एक्सप्रेस किया, दैट डिपेंड्स ऑन द रूल्स ऑफ हेरिडिटी. ओके, तो जैसे एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में होता है वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी होता है. फॉर एग्जांपल, आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आपके डैड से मैच करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मॉम से मैच करते हैं. So that is all because of the rules of heredity, and ultimately when you study heredity you understand evolution also. Okay, तो evolution समझने के लिए you have to understanding heredity is very important. So it all boils down to reproduction. Okay, now in nature if you observe, reproduction is of two types. Okay, the two types can be named as asexual reproduction and other type is called as sexual reproduction. Now asexual reproduction के अंदर we'll take our simple example which is unicellular organisms. Okay, अब यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन इज सिंपली सेल डिवीजन. मतलब जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ सिंपल सेल डिवीजन करना है. मतलब एक सेल है, डिवाइड होएगा और दो सेल बनेंगे, राइट. सो दो सेल बनेंगे, वो दो सेल आगे और डिवाइड करेंगे, चार सेल बनेंगे, वो और आगे डिवाइड करेंगे, 8 सेल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये तो चलते जाएगा. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटी किस तरीके से काम करता है. ये कैरेक्टर्स जो पास ऑन होते हैं वो किस बेसिस पे पास ऑन होते हैं, कैसे पास ऑन होते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेरिडिटी एंड अल्टीमेटली इवोल्यूशन इज द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कॉल्ड एज DNA. ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस DNA? याद रखना, DNA इज द मैनुअल. ओके, DNA is the manual to control this factory called as your body. Okay, so body is a factory and your DNA is the manual to run this factory. How does it actually run? DNA gives rise to protein, or rather it has the information to form proteins. Okay, तो तुम्हारे बॉडी में जितने भी सारे प्रोटीन्स है which is approximately around 80,000 to 400,000 or 4 lakh. Okay, तो your body can range up to 80,000 proteins to up to 400,000 प्रोटीन्स. इतने सारे प्रोटीन्स आपके बॉडी में हो सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सारा DNA है. ओके, सो ऑब्वियसली DNA बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो DNA में ऐसा क्या पार्ट होगा जो एक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? दैट इज कॉल्ड एज अ
जीन, ओके। तो डीएनए के अंदर जो एक जीन होता है, सो वन पार्ट और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन, एंड दिस जीन फॉर्म्स अ प्रोटीन, ओके। सो हम लोग जीन को कैसे डिफाइन करते हैं? सो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म अ प्रोटीन और सिंथेसाइज अ प्रोटीन, ओके। तो डीएनए का एक ऐसा छोटा पार्ट जो एक प्रोटीन बना सकता है इज कॉल्ड एज अ जीन, and our DNA contains approximately 30,000 genes, okay, 30,000 genes है, so definitely this DNA is going to be very long, and as a fact हमारे हर एक सेल के अंदर there is approximately 2.2 meters worth of DNA, 2.2 meters, this here approximately is 1 meter, so इसका डबल कीजिए and उस डबल से भी थोड़ा ज़्यादा कीजिए, that is the amount of DNA present in each of your cell, okay. So that is how much information our cells have, okay. And that information, because हम लोग reproduce करने वाले हैं, तो don't you think पूरी बॉडी का इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर पैक्ड है? तो अगर हमको एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, सो ऑब्वियसली हमको ये डीएनए उस ऑर्गेनिज्म में डालना पड़ेगा, तभी जाके वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, राइट। वो भी एक फैक्ट्री है, वो पूरा बॉडी है, सो उसको भी मैनुअल का ज़रूरत पड़ेगा। सो फॉर रिप्रोडक्शन दिस थिंग इज copied or made a copy of. So during reproduction or during cell division, especially in unicellular organisms, DNA का एक copy बनता है, okay. So you have DNA. Now remember DNA is present in the form of chromosomes. ओके, सो डीएनए जो होता है ऑब्वियसली इतना लंबा डीएनए 2.2 मीटर्स लॉन्ग, जबकि सेल जो होता है वो माइक्रोमीटर्स में होता है, ओके। सो मतलब 1 सेंटीमीटर का भी 1000 हिस्सा जो होता है, इतने छोटे होते हैं अपने सेल्स। तो उतने सेल्स में इतना बड़ा डीएनए कैसे पैक्ड है? तो उसको बहुत ज़्यादा कॉइल किया जाता है। जैसे आपने कभी स्यूइंग मतलब सिलाई का जो धागा होता है आपने देखा होगा, इट इज़ वाउंड ऑन अ रोल, राइट। तो सेम वे आपका डीएनए जो है उसको भी ऐसा कॉइल किया जाता है, एंड दैट कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज नथिंग बट क्रोमोसोम्स, ओके। सो क्रोमोसोम्स सुन के डरना नहीं है, इट इज सिंपली डीएनए बट इन अ कॉइल्ड फॉर्म। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं which hold that DNA in that coiled form, so DNA and proteins मिला के क्रोमोसोम बनता है, ओके। सो क्रोमोसोम्स के अंदर भी जीन है, बिकॉज क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए इन अ पैक्ड फॉर्म इन योर सेल, ओके। नाउ ये जब डीएनए का कॉपी बनता है, ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस। एक सेल है, सेल डिवीजन करेगा तो 2 सेल बनेगा, सो ऑब्वियसली नए वाले सेल में भी डीएनए वैसा ही होना चाहिए जैसे पहले आपके पेरेंट सेल में था, राइट। सो फॉर दैट इट हैज़ टू मेक अ कॉपी। नाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो डीएनए का कॉपी बनाते समय थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाए इन द कॉपिंग प्रोसेस। सो जब मिस्टेक आती है, दैट मिस्टेक इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। रिमेंबर 99.9% ऑफ द टाइम कुछ भी मिस्टेक नहीं आती, ओके। योर सेल्स आर वेरी गुड एट कॉपिंग द डीएनए, ओके। एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनाने में आपका सेल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, सो मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं, बट स्टिल मिस्टेक्स कैन हैपन, एंड मिस्टेक्स होता भी है तो भी आपके सेल उसको ठीक कर सकते हैं। बट इन केस दैट मिस्टेक स्टेज, दैट मिस्टेक विल कैरी ऑन फॉरवर्ड, ओके। सो यू कैन रेफर टू द your chapter's first figure, which is figure 9.1. you can there observe there's a blue bodied organism, okay. so आपको कुछ ऐसा organism दिया गया है, somewhat like this. I don't know whether you can see it on the board, but you can zoom in the video and then you can watch. but ऐसा कुछ organism दिया है which is blue in color, okay. जो पूरा organism है वो blue color का है, okay. now क्या होता है, वो organism जब अपना कॉपी बना रहा है, okay, तब वो कॉपी बनाता है और एक से कितना हो जाता है, 2। नाउ लेट्स से कॉपी बनाते समय जो ओरिजिनल डीएनए था उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ आ गया, एंड जो कॉपी था उसमें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ आ गया। हालांकि ये प्रोसेस या फिर ये जो गड़बड़ आना है, इट्स अ वेरी वेरी रेयर इवेंट, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल, ओके, इन अ वेरी रेयर चांस। एंड आप जब देखो फिगर 9.1 में, तो जो सेकेंड पार्ट है, ओके, फर्स्ट के नीचे जो 2 है, आप ऑब्जर्व करते हो कि एक का जो ऊपर का ओवल सेक्शन है उसका कलर चेंज हो गया, एंड दूसरे वाले का बेस का सेक्शन जो ब्लू था, जो रेक्टेंगल है, वो ग्रीन हो गया है, ओके। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व कि जो रेड वाला है उसके नीचे वाले जो है उनमें भी लेट्स से वो मिस्टेक आता है, कुछ दूसरे मिस्टेक्स, एंड दैट मिस्टेक्स के साथ यू ऑब्जर्व कि जो हेड है वो अभी भी रेड ही है, ओके। सो व्हाट वी से, जो मिस्टेक्स है और अदर वी कैन से जो वेरिएशन है, दैट वेरिएशन
स्टेज अलॉन्ग विद द जनरेशन्स। तो जैसे जैसे आगे आगे जनरेशन्स बढ़ते जाएंगे वो वेरिएशंस कहीं जाने नहीं वाले हैं। वो रेड है वो आगे जाके ब्लू नहीं हो जाएगा, वो रेड है वो रेड ही रहेगा एंड इट इज़ गोइंग टू कैरी ऑन फॉरवर्ड। सेम वे जो सेकंड वाला है, ओके, फिगर 9.1 में जो सेकंड वाला फिगर है जिसका बेस ग्रीन हो गया था, उसके भी देखो उसके जो बच्चे हैं उनका भी बेस ग्रीन ही है। इनफैक्ट आप देखते हो उसमें से एक बच्चे का जो बॉडी है वो ब्लू से लाइट ब्लू हो गया है। ओके, सो दैट सिंपली इज वेरिएशन। ओके, नाउ वेरिएशन इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। आप देख के पता कर रहे हो कि अच्छा देयर इज अ चेंज, सो इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन। बट ऑब्वियसली जीन्स के अंदर कुछ चेंज आया है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द जीन एंड दैट प्रॉब्लम इन अ जीन इज एक्चुअली कॉल्ड एज म्यूटेशन। ओके, सो जो म्यूटेशन होता है इट्स ऑन अ जीन लेवल पे जो होता है हम लोग उसको म्यूटेशन बोलते हैं। एंड बिकॉज जीन में म्यूटेशन आया, व्हाट यू कैन सी इज वेरिएशन और चेंज। ओके, नाउ दिस इज हैपनिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। विल कम बैक टू द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उनका थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल नाउ वी आर जस्ट स्टक विद द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे जैसे आगे आगे जनरेशन्स बढ़ते हैं ये जो वेरिएशंस है वो वैसे के वैसे रहते हैं। सो वी कॉल इट एज accumulation ऑफ वेरिएशंस ओवर द जनरेशन्स। मतलब जैसे जैसे आगे जनरेशन्स बढ़ते जाएंगे आपका वेरिएशन कहीं जाने वाला नहीं, वो वेरिएशन जो चेंजेस आते जाएंगे वो जमा होते जाएंगे, राइट। सो ओवर द 50th जनरेशन ऐसा हो कि आपका पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया हो। लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई गिव यू अ पैराग्राफ टू राइट। ओके, आई राइट अ पैराग्राफ बाय माई ओन सेल्फ एंड आई टेल अ पर्सन, ओके, अ फर्स्ट पर्सन टू से कि ओके कॉपी दैट एग्जैक्ट पैराग्राफ डाउन। ओके, सो नाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो पर्सन थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर दे, लाइक इट कैन बी अ कॉमा और एन एपोस्ट्रॉफी और अ फुल स्टॉप। तो मिस्टेक बहुत छोटी है, शायद ना भी करे, बट इट इज़ पॉसिबल कि मिस्टेक हो सकती है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि किसी सेकंड पर्सन को बोलता कि अब फर्स्ट पर्सन का पैराग्राफ वही जो मैंने उसे कॉपी करने दिया था वो कोई सेकंड पर्सन कॉपी करे, एंड फिर सेकंड पर्सन का कोई थर्ड पर्सन कॉपी करे, एंड लेट्स से आई डू दिस फॉर ओवर 100 पीपल। तो 100 लोग अगर एक के बाद एक अगर कॉपी करते गए, सो डोंट यू थिंक कि दिस इज गोइंग टू चेंज द पैराग्राफ टोटली। कहीं ना कहीं एक वर्ड से लेकर एक पूरा सेंटेंस से लेकर बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। सो दैट सेम हैपन्स विथ योर सेल्स ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी ऑब्जर्व दैट दीज चेंजेस आर डेफिनेट। ये चेंजेस आने है ही, बिकॉज नेचुरली जब कोई भी सेल या फिर आप भी कोई नॉर्मल वर्क करते हो तो आपसे मिस्टेक होना लाजमी है, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल एंड द सेम थिंग हैपन्स विद द सेल डिविजन ऑल्सो। ओके, सो इज दिस वेरिएशन इम्पॉर्टेंट? शुड इट हैपन? सी अगर नेचर को ये वेरिएशन नहीं आना चाहिए होता तो नेचर कभी आने ही नहीं देता। सो द फैक्ट कि ये वेरिएशन नेचर आने देता है tells you that there is something related with this. Okay, so in figure 9.1 you are actually looking at heredity. Okay, कि कैसे जो कैरेक्टर्स है पास ऑन होते हैं, एंड आप देखते हो कि जनरेशन के बाद वो जो वेरिएशंस है वो आगे आगे पास ऑन होते रहते हैं। बट क्या वेरिएशन ज़रूरी है? इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट? द आंसर इज येस। वाई? लेट्स से आपके पास कुछ बैक्टीरिया है। नाउ अंडरस्टैंड, हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए। Why is it important? You have to understand because let's say bacteria, okay, अब बैक्टीरिया जो है उसका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है या फिर सिंपल सेल डिवीजन होता है दैट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। ओके, सो 30 मिनट्स का उसका रिप्रोडक्शन रेट है, मतलब 30 मिनट के बाद एक सेल का 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 30 मिनट्स मतलब 1 आवर के बाद 2 के 4 हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड बाय अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स which is approximately 24 cycles, आपके पास 16 मिलियन बैक्टीरिया होंगे। ओके, सो ऑब्वियसली 1 से लेकर 16 मिलियन तक इट्स अ ह्यूज नंबर, एंड कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक आना तो पॉसिबल है ही। ओके, सो मिस्टेक डज अपीयर। लेट्स से बोलता हूँ 10-20 बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जिनके अंदर मिस्टेक आती है, एंड लेट्स से बिकॉज ऑफ द मिस्टेक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड दैट your bacteria contain cell membrane and cell wall. Let's say because of the gene का change protein change हो जाता है, and why protein change is important? Because remember तुम्हारे बॉडी का हर एक structural unit from your bones to your skin to your hair to your eyes, every single thing which is a structure is formed by a protein. Okay, proteins की मदद से ही बनता है सारे structural चीज़ें। सो अगर प्रोटीन में चेंज आता है, लेट्स से जीन में चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गया उस एक किसी बैक्टीरिया में,
एंड उसकी वजह से आगे वो जो म्यूटेशन है, वेरिएशन है, वो पास ऑन होते गए आगे के जनरेशन को। तो लेट्स से हार्डली 10-20 बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका सेल मेम्ब्रेन चेंज हो गया या सेल वॉल का थिकनेस वगैरह को चेंज हो गया है। एंड नॉर्मली जो बैक्टीरिया थे वो सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस का वाटर का टेम्परेचर सहन कर सकते थे। ऐसे बैक्टीरिया स्टे इन वाटर, ओके, मोस्टली ड्राई लैंड वगैरह पे बैक्टीरिया नहीं होते, बट वंस अगेन 40 डिग्री सेल्सियस लेट्स से वो सहन कर सकते थे। नाउ ये जो म्यूटेटेड है, ओके, जिनके अंदर वेरिएशन आया है बिकॉज उनका सेल वॉल थोड़ा थिक है, लेट्स से उनका जो टेम्परेचर टॉलरेट करने का एबिलिटी है वो भी थोड़ा बढ़ गया है। Let's say they can actually survive 50 degree Celsius of water, or let's say 60, or let's say 80. Okay, these type of bacteria are in fact called as thermophiles. They can live in higher temperatures, or rather they have to live in higher temperatures. So ये जो bacteria है, let's say they can survive a higher temperature, and let's say ये जो सारे 16 million bacteria है उनका जो environment है, जिस पानी में वो थे, उसका temperature 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाता है। What is going to happen? Most of the bacteria out of that 16 million are going to die, but वो जो 10-20 है वो सर्वाइव कर जाएंगे। एंड लेट्स से अगर वो 10-20 सर्वाइव करते हैं तो 12 घंटों में फिर से 16 मिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया वापस बन जाएंगे, और वो 40 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो 50 डिग्री सेल्सियस का भी ऊपर का टेम्परेचर सह सकते हैं। सो व्हाट डज दिस टेल यू? दिस टेल्स यू दैट वेरिएशन कैन हेल्प इन सर्वाइवल। ओके, तो सर्वाइवल का चांसेस बढ़ाने के लिए वेरिएशन का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व यू कैन सी जो नए बैक्टीरिया बने हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल बैक्टीरिया, राइट? एंड अगर ये ओवर द जनरेशन्स बहुत सारे जनरेशन्स तक होते गया तो डोंट यू थिंक उनके बहुत सारे जीन्स चेंज हो जाएंगे एंड नाउ दे विल लुक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल बैक्टीरिया, एंड दैट इज नथिंग बट evolution. Okay, so वही evolution है. It's a very slow process which happens over a very long time, which helps in creating new species or new type of organisms. That is evolution. Okay, so evolution happens that way in unicellular organisms, but because our cells are very good at detecting variation or mutation, and हमारे cells उन variations या mutations को सही कर देते हैं, दैट्स वाई जनरली इनके अंदर वो जो वेरिएशन आना चाहिए था बहुत स्लो आता है या कभी कभी आता भी नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई वी कैन से देयर सर्वाइवल रेट्स आर क्वाइट लो इन फैक्ट, एंड उनके अंदर इवोल्यूशन का जो रेट है वो भी काफ़ी कम होता है। बट वंस अगेन देयर रिप्रोडक्शन साइकिल इज़ वेरी वेरी क्विक, इसलिए वी ऑब्जर्व दैट उनके अंदर भी हम लोग को इवोल्यूशन देखने में मिलता है। सो दिस इज मेनली अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और यू कैन से ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस्ड asexually or they reproduce asexually. Okay, so this is mainly about asexually reproducing organisms and how heredity and evolution happens in these organisms. Okay, so